अमरीकी तेल मुफ्त हो गया। जी हां, अमरीकी खाम तेल की मार्केट क्रैश कर गई है। तारीख में पहली बार अमरीकी तेल की मनफी ट्रेडिंग हुई है। अमरीकी खाम तेल की कीमतों में 107% की नाकाबिले यकीन कमी हुई है। WTI खाम तेल की कीमत मनफी $1.5 हो गई है। बरतानवी खाम तेल की कीमत में कमो बेश 10% कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $25 फी बैरल की सतह पर आ गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौशी तज्जियाकार शाहिद सिद्दीकी और ज़िशान मर्चेंट साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का। शाहिद सिद्दीकी साहब, आप कहिएगा अमरीकी तेल की गिरावट की क्या वजह है? जो खाम तेल की कीमतों में अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, ये एक हेजानी कैफियत है और उसकी तरफ इशारा करती है। और ये बात अभी नजर आ रही है कि ये इतनी कम शरह बरकरार नहीं रहेगी। असल बात यह है कि कोरोना वायरस के फैलने से दुनिया भर में तेल की खपत में कमी हुई है, ये तो हमें पता है। और ये भी हमें पता है कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें नतीजतन कम हुई हैं, क्योंकि उसकी डिमांड कम हो गई। ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन ये है कि इसमें सियासत का भी दखल है। और चौथी चीज ये है कि इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से एक बेयकीनी की कैफियत है। किसी को नहीं मालूम कि ये वायरस का जो मसला संगीन कब तक रहेगा, हफ्तों में रहेगा, महीनों में रहेगा, मईशत में संभलने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो ये बेयकीनी की कैफियत जो है वो सबसे अहम है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात वाज़ेह है कि कम रहेंगी कीमतें। तो इसमें पाकिस्तान के लिए जो सबक है वो ये है कि अभी आप देखेंगे 2019 और फरवरी 2020 तक हमारी जो मईशत थी वो बहुत ही खराब हालत में थी। तो हुकूमत पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि कम कीमतों की मोहलत से फायदा उठा के मईशत को बुनियादों पर इस्तेमाल करें और इक़्तिसादी पैकेज देने के बजाय अपने जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सही करें, वरना आगे चल के बहुत मुश्किलात होंगी। शाहिद सिद्दीकी साहब साथ ही रहेगा। ज़िशान मर्चेंट साहब, आप कहिएगा आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट देखने में आई, पाकिस्तान को इससे कितना फायदा हो सकता है? कोविड-19 की वजह से दुनिया की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल बंद हो गई हुई है। और दुनिया के, अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त एक साथ मोर देन 70% जो है वो काम बंद कर चुकी हुई है, तो ये गलत नहीं होगा। और इसकी वजह से हर चीज पे फर्क आया और उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑयल पे भी आया है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो है या ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस जो है वो पहले तो है कीमतों की जंग में छिड़ गए थे, जिसमें सऊदी अरब और रशिया आपस में एक प्राइस वॉर में लग गए थे। और उसके बाद दोनों ने प्रोडक्शन भी बढ़ाई और उसके बाद हमने देखा कि ये 10 बिलियन बैरल पर डे से जो है सऊदी अरब ने और रशिया ने एग्री किया कि वो अपनी आउटपुट को कम करेंगे। उसके बाद जो है, अब चूंकि अगर आप एक अंदाजा लगाएं तो दुनिया की चूंकि इकोनॉमी बंद है तो कंजम्पशन नहीं हो रही ऑयल की, और जब कंजम्पशन नहीं हो रही तो स्टोरेज फैसिलिटीज जो है, जिसके पास भी दुनिया में जो भी ममालिक हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है इस वक्त फुल हुई हुई है। आपको ये पता होगा कि जैसे हमें पता है कि पाकिस्तान ने पिछले एक महीने से ऑयल की इंपोर्ट पे बैन लगाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं ऑयल के वो इस वक्त अपनी पीक कैपेसिटी पे हैं। तो ये प्रोडक्शन जो कर रहे होते हैं ऑयल की, जो दुनिया में जो नेशंस हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को चूंकि कट नहीं किया है तो अब वो प्रोडक्शन एक्सेस में है। और उसी का एक इम्पैक्ट जो है आज यूएस का जो ब्रेंट ऑयल है, WTI जिसको हम कहते हैं, वो इस वक्त जो है वो 37.59 नेगेटिव पे ट्रेड कर रहा है। 305% उसकी प्राइस में कमी आई हुई है जो फ्यूचर ट्रेड है इसका। और इस वक्त जो है यूएसए अपना ऑयल अगर उससे कोई एक बैरल खरीदे तो उसको ना सिर्फ वो ऑयल देगा बल्कि उसको $37 साथ में देगा कि ये भी हमसे ले लो लेकिन हमारा ऑयल ले लो। तो पोजीशन इस वक्त दुनिया में ये है कि चूंकि इकोनॉमी बिल्कुल बंद हुई हुई है या नेग्लिजिबल है, तो सही प्रोडक्शन कम नहीं हो रही। ज़िशान साहब साथ ही रहेगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक होशरुबा सी बात है कि अमरीकी खाम तेल की मार्केट क्रैश कर जाए और तारीख में पहली बार अमरीकी तेल की मनफी ट्रेडिंग हो, ये किस तरह पॉसिबल है? देखिए, अभी आपको फिगर्स तो बता दिए। बात यह है कि क्योंकि डिमांड ऑयल की अब दुनिया में तकरीबन बंद है, इकोनॉमी दुनिया की जो है ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल ही बंद है। तो और स्टोरेज कैपेसिटीज फुल हैं तकरीबन सब मुल्कों की। अब अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि उसका जो शेल ऑयल है वो तो उसकी कॉस्ट ऑफ
जो है वो बहुत हाई है, वन ऑफ द हाईएस्ट है। और क्योंकि सऊदी अरब और रशिया ने एग्रीमेंट नहीं किया और वो उन्होंने कट डाउन नहीं किया, इसमें शायद मैक्सिको भी है जो माना नहीं, हालांकि वो ये ख्याल था प्रेसिडेंट ट्रम्प का कि तो इस क्राइसिस में तो अब एक जिसको कहते हैं जो अल्टरनेट एनर्जीज की तरफ हम जा रहे थे, शायद वहां ना जाएं, वापस ऑयल की तरफ जाएंगे। मगर सऊदी अरब की इकोनॉमी बहुत सीरियसली इफेक्ट होगी, अमेरिका की भी होगी बहुत सीरियसली। रशिया शायद सस्टेन इसलिए कर जाए कि वो और चीजें भी प्रोड्यूस करता है, अमेरिका भी सस्टेन कर जाए, मगर मैक्सिको, वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरब और इस किस्म के जो मुल्क हैं वो। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम फुल कैपेसिटी में बैठे हैं, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, हमने इंपोर्ट बंद की हुई है, तो हमें ना इसका फायदा होगा ना इसका नुकसान होगा। चाइना शायद इसका फायदा उठा सके कि वो इतनी कीमत में उसके पास अगर ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज हैं तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक, डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया माहिर आलमी उमूर आरिफ अंसर साहब ने। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आरिफ साहब, एक तो बात समझ में आती है कि खपत की कमी है जिसकी वजह से कीमतें इतनी गिर गई, क्या इसमें पॉलिटिकल वॉरफेयर का भी कोई किरदार? इसके इम्प्लीकेशंस तो हैं, मतलब जो जिस तरह आप जा रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स और उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जाहिर बात है कि सबसे बड़ी कैजुअलिटी तो वही ममालिक हैं कि जो बहुत मिकदार में प्रोड्यूस करते हैं ऑयल, जिस तरह जिक्र हुआ कि सऊदी अरबिया, ईरान पे तो खैर पहले ही सैंक्शन थी, लेकिन जो आप कहते हैं कि जहाँ जहाँ इन कंट्रीज के इन्फ्लुएंसेस से वहाँ पे भी उनके जो है फर्ज करें यमन में जिस तरह कॉन्फ्लिक्ट जारी था, तो अब क्या हम कह सकते हैं कि अगर इन मुल्कों की जो ये ऑयल की प्राइस गिरने की वजह से जो इन्फ्लुएंस में कमी होगी, क्या वो पीस एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे? कमी तो जाहिर बात है, उसी वजह से जो प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रही है वो सप्लाई एंड डिमांड का मसला है। कोरोना वायरस की वजह से जो डिमांड वो काफ़ी गिरी हुई है, और चाइना जिसको सबसे ज़्यादा जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, इंडिया, सबको जो नीड है वो इस वक्त बड़ी कम है, तो उस वजह से जो ऑयल की कीमतें क्रैश कर रही हैं। लेकिन फिर जो कंट्रीज जो, और रशिया भी इसमें शामिल है, और उसमें जिक्र हुआ है कि रशिया और ओपेक का एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन वो मेरा ख्याल है मई से लागू होगा 10% प्रोडक्शन कट। लेकिन वो आरिफ साहब, एक बात और समझनी है, क्या पाकिस्तान में कीमतें 70 रुपए तक आ सकती हैं? क्योंकि एक जानिब अगर हम देखें तो खपत पूरी दुनिया में कम है, पाकिस्तान में भी कम है, दूसरी जानिब पार्कों के जो प्लांट्स थे वो भी बंद कर दिए गए, स्टोरेज फुल हो चुकी है, तो क्या पाकिस्तान में इसकी कीमतें इतनी गिर सकती हैं? गिर तो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी मैकेनिक्स को फर्क तरीके से कंट्रोल करता है। हमने माजी में भी देखा है कि जिस तरह ऑयल की प्राइसेस दुनिया में गिरती हैं, पाकिस्तान में अमूमी तौर पे उस तरह से असर नहीं आता, तो वो तो वहाँ की अथॉरिटीज किस तरह से इसको कंट्रोल करती हैं। लेकिन ये तो बात तो वाज़ेह है कि ऑयल प्राइस की कीमत इस वक्त गिर रही है, और आप जिस तरह कह रहे थे कि स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है, तो वो तमाम ममालिक जो हैं इसमें हेजिटेंट हैं कि किस तरह से इस वक्त डील किया जाए, क्योंकि ऑयल जो है वो फ्लड कर रहा है इस वक्त मार्केट को। आरिफ साहब, अगर कोरोना पेंडेमिक मजीद 3 माह बढ़ जाता है तो क्या इन कीमतों में मजीद कमी का भी इम्कान है? और साथ ही साथ ये कि मौजूदा जो सूरत हाल है, चाइना के अलावा और कौन सा मुल्क इन कीमतों से फायदा उठा सकता है? जी, जो दूसरे मुल्क जो हैं, लेकिन वो इतनी क्लियरली फायदा नहीं उठा सकती, क्योंकि ये ग्लोबल पेंडेमिक है और तमाम ममालिक को उसी तरह से डील करना पड़ रहा है इशू के साथ। तो ऐसा नहीं हो रहा कि ठीक है चाइना पहले फेज से गुजर गया है और कहा जा सकता है कि वो प्रोडक्शन की तरफ दोबारा जा रहा है, तो वो तो फायदा उठाएगा ही। दूसरे जो फायदे उठाएंगे वो ममालिक हैं जिनकी जो दूसरे ममालिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं कि ऑयल की वो वैल्यू गिरने से। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनको तो नुकसान पहुंचेगा ही, और उनकी इकोनॉमीज को बहुत नुकसान पहुंचेगा। फायदा जो है तो वो अभी देखने वाली बात है कि कौन जो है इससे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि फिर वही बात है कि इससे इम्पेक्ट तो सभी हो रहे हैं, और अभी अगर ये 2-3 महीने से ज्यादा चला जाता है तो फिर तो उसके असरात और सीवियर हो जाते। इसीलिए इस वक्त कोशिश भी है कि तमाम ममालिक जो हैं इसको शॉर्ट टर्म में थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू कर देना चाहते हैं, ताकि जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उसको कम किया जाए।
कैसा आप क्या राय और तज्जिया रखते हैं कि अगर ये सूरत हाल जो वबा की सूरत हाल चल रही है पूरी आलमी सतह पे, अगर ये 2-3 माह मजीद चलती है तो गिरावट मजीद कितनी हो सकती है, और जब ये सारा पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो कीमतें किस सतह पर बहाल होंगी, जो 2-3 माह पहले थी या अब की सूरत हाल पे होगा? देखें, बात यह है कि एक बात तो है कि ये पेंडेमिक जो है ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैक्सीन ही अभी तक नहीं आई। तो लॉकडाउन अभी चलेगा, मगर एट द सेम टाइम इंडस्ट्री चलाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त गवर्नमेंट अगर ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज ही बना के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दे तो इस क्राइसिस से फ़ायदा उठा सकती है। बट जो आप बात कर रहे हैं कि कीमतें किस सतह पे आएंगी, देखें अगर गवर्नमेंट फाल हों, जो हमारी गवर्नमेंट नहीं है, तो कीमतें तो तकरीबन सब चीज़ों की बहुत गिरेंगी। बट एट द सेम टाइम जो आपकी इकोनॉमी है बहुत दुनिया की, मेरा अपना ख्याल है कि अब रिसेशन के सेकंड फेज पे चली जाएगी, और रिसेशन के सेकंड फेज पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, प्रोडक्शन बहुत कम होती है, और उसकी वजह से डिमांड भी बहुत कम रहेगी, और डिमांड कम होने से बेसिक चीज़ों के अलावा बाकी चीज़ों की कीमतें तो गिरनी चाहिए टेक्निकली, अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे तो। यानी पैदावार कम होगी, खपत भी कम होगी, बेरोजगारी भी बढ़ सकती है, और अगले कुछ अरसे तक ये सारी सूरत हाल बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया आरिफ अंसर साहब, डॉक्टर कैस असलम साहब, ज़िशान मर्चेंट साहब और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस हवाले से 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए।